नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 1 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के कई भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है, क्योंकि एक नया वेदर सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों पर बन चुका है, जिसके चलते कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ भारी वर्षा हो सकती है। और लगातार जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी अब धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो रहा है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 1 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होगी। 2 जुलाई के मौसम की तरफ देखने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के अनुसार दोस्तों, 2 जुलाई के दिन मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की संभावना है। हमारे अनुमान के मुताबिक कुछ गरज चमक वाले बादल इन क्षेत्रों पर भी पहुंच सकते हैं, जिसके चलते हल्की वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, हल्के बादलों की आवाजाही के बीच, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, जो रायपुर से ऊपर के भाग हैं, जैसे कि बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, इन क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करें तो 2 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। 3 जुलाई की तरफ देखते हैं दोस्तों, 3 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 3 जुलाई के दिन, जैसा कि आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से उठा एलपीए वेदर सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों पर था, लेकिन अब वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, तो उसका प्रभाव मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा, जिसके चलते कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा और इधर दोस्तों राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर ये लगातार ये जिले बारिश देखते रहेंगे। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 3 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट की स्थिति देखी जा सकती है। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। 4 जुलाई के दिन थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन आएगा कि अभी तक दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ नज़र आ रहा था, लेकिन 4 जुलाई के दिन कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर 4 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में जो भी वेदर सिस्टम बनेंगे, उन वेदर सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी वर्षा हो सकती है। तापमान के बारे में बात करें तो 4 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की आशंका है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 5 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में बदलाव नज़र आएगा, यानी मानसून की अक्षीय रेखा दोस्तों फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ से होकर गुजर रही है। तो लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाएं मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर तेजी से पहुंच रही हैं। तो देखा जाए तो 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, इन क्षेत्रों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, जिसके चलते दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है।
लेकिन भारी बारिश की संभावना दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 5 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर लगभग दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाएं भी कम है और बादलों की आवाजाही भी कम रहेगी, जिसके चलते उमस भरी गर्मी के कारण कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर जबरदस्त तरीके से भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा, जिसके कारण कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 5 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। 6 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जून के दिन देखिए बारिश की तीव्रता में निरंतर कमी देखी जा सकती है, क्योंकि जो वेदर सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों पर एक्टिव था वो भी अब धीरे धीरे आगे की तरफ पहुंचने लगा है, जिसके चलते बारिश की संभावनाओं में कमी होगी। यानी कोरिया, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, कांकेर, दुर्ग और इधर महासमुंद के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अब हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मौसम साफ रहेगा, जैसे कि सरगुजा से लेकर जाजपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, रायपुर, धमतारी, इन भागों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर धमतारी, रायपुर के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं दोस्तों। देखिए अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 6 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए 6 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर में गिरावट की स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर से पहुंच रही हैं, उसके चलते ठंडी हवाओं के कारण टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंचेंगे। सबसे कम तापमान कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर सबसे कम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचेगा। इसके अलावा कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भारी वर्षा के कारण 30 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है दोस्तों। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 6 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।